एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज हम लोग ने इसके पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम देखा था और उसके बाद जो है हम लोगों ने इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, मतलब जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस था, हम इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और इस समय भी आज भी हम लोग आगे जो क्वेश्चंस हैं, इसके पहले हम लोगों ने 2 इनपुट का सॉल्व किया था, 2 इनपुट का एक क्वेश्चन आज भी और भी देखेंगे। उसके बाद 3 इनपुट के ट्रूथ टेबल्स को हम कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ के बारे में देखना है। ठीक है, तो आप आज आप हम लोग जो है आगे एक क्वेश्चन आप लोग देख भी रहे होंगे, आप लोग के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। यूजिंग बुलियन लॉजिक वेरीफाइंग यूजिंग ट्रूथ टेबल दैट x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स वाई इन 0 एंड 1। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बेसिस पे हमको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि यूजिंग बुलियन लॉजिक वेरीफाई यूजिंग ट्रूथ टेबल दैट x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें इनपुट कितने हैं। तो इनपुट हमारे 2 हैं, तो हम जानते हैं 2 टू पावर n होता है कॉम्बिनेशन ट्रूथ टेबल में, तो 2 टू पावर 2 यानी कितने कॉम्बिनेशन 4। और वेरिएबल जो है वो x एंड y है, तो x एंड y का मतलब हो गया 2 वेरिएबल्स हमको लेने हैं, x का ट्रूथ टेबल, x और y 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल हमको बनाना है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे वैल्यू जो हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू हुआ। अब इसमें हमको प्रूव करना है हमको जो प्रूव करना है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा x लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो x है, फिर x और y है। तो यहाँ पे x और y है, इसके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं लगा, इसका मतलब क्या होता है, डॉट होता है। तो डॉट का मतलब एंड हो गया, तो x एंड y हम सबसे पहले निकाल लें। फिर उसके बाद अब x लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, x y निकल गया और प्लस x यानी x प्लस एक्स डॉट वाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो आउटपुट आएगा उसको फिर हम x के साथ और गेट के साथ लगा देंगे। ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये सिर्फ x है, यानी इसके वैल्यू से मैच कराएंगे कि दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो x डॉट वाई, तो डॉट का मतलब एंड हो गया। एंड के केस में क्या होता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स होता है, यानी 0 हो गया। 0 1 पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 0 पे भी 0 आ जाएगा और 1 1 पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 1 पे हमारा 1 आ गया। अब इसी तरह से अब हमारा जो रिजल्ट आ गया x डॉट वाई का जो आउटपुट आ गया है, अब इसको प्लस एक्स वाई यानी एक्स वाई डॉट वाई का जो आउटपुट है उसको साथ इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं x के साथ। तो इस तरह से ऐसे कंबाइन करके देखेंगे तो x प्लस है, तो प्लस का मतलब और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू तो सारा रिजल्ट ट्रू होता है। तो इसका मतलब 0 0 को एक साथ जब हम कंबाइन करेंगे प्लस के साथ तो 0 0 पे 0, 0 0 पे अगेन 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे भी 1 आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जब दोनों को मिलाएंगे, हमने लिखा है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी x प्लस एक्स वाई का जो रिजल्ट आ रहा है उसको x के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दोनों के रिजल्ट सेम आ गए, यानी RHS इज इक्वल टू होता है LHS, यानी RHS इज इक्वल टू क्या आ गया, LHS आ गया। यानी LH लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड पे क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग देख रहे हैं तो आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस 3 इनपुट्स के भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब 3 इनपुट के जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा 3 इनपुट के वेरिएबल। अब 3 इनपुट के लिए हम लोग को सबसे पहले, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x, एक क्वेश्चन है जैसे लिखा है x कॉम्प्लीमेंट y, x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हमको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 3 इनपुट का क्वेश्चन है, इसका हमको रिजल्ट निकालना है कि ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी। तो प्रिपेयर ए टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन, इसका हमको निकालना है। प्रिपेयर a table of combination for the
फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब यानी अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x एंड y कॉम्प्लीमेंट, तो जब अब इसमें x और y z तीन इनपुट हैं, तो यानी 2 to power n इट मीन्स 2 to power 3 यानी कितने कॉम्बिनेशन, 8 वाला ट्रूथ टेबल। हमको जो ट्रूथ टेबल यूज करना है दैट इज 8 का ट्रूथ टेबल यूज करना है। तो 8 के ट्रूथ टेबल में हम लोग जान भी रहे हैं कि 8 के ट्रूथ टेबल में होता है x y z तीन आता है। ठीक है, अब देखिए 8 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तो जी लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी तरह से 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं तो हमेशा जो नंबर्स की एंट्री होती है वो राइट साइड से करते हैं। हमेशा हम राइट साइड से नंबर्स को लिखते हैं, कोई कभी भी लेफ्ट इधर से नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हमेशा इस राइट साइड से लिखते जाते हैं ऐसे। अब यहाँ पे ये 8 कॉम्बिनेशन हो गया, इसी तरह से 4 टाइम 0 और 4 टाइम क्या हो गया 1 हो गया। आप ध्यान से देखिए तो सारे जो नंबर्स हैं, जो भी कॉम्बिनेशन है वो सारे यूनिक हैं, सारे कॉम्बिनेशन क्या है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हम लोग को करना क्या है कि ट्रूथ टेबल में हमारा 3 का ट्रूथ टेबल तो बन गया, 3 वैल्यूज का। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि x का कॉम्प्लीमेंट है, z का कॉम्प्लीमेंट है, y का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब हमको तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ऐसे तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब क्या करना है कि या तो आप तीनों को एक साथ लिखिए ऐसे, तो यानी x कॉम्प्लीमेंट डॉट y डॉट z का कॉम्प्लीमेंट एक साथ लिखिए, और फिर x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट एक साथ लिखिए। अब इन दोनों को किसके साथ, प्लस के साथ, यानी x कॉम्प्लीमेंट डॉट y डॉट z का कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब जब इसको लिखते हैं तो x का कॉम्प्लीमेंट लाना है। हमने देखिए इसको सबको अलग अलग तोड़ लिया है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यहाँ पे हमको y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमको z का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमने तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। तो x का कॉम्प्लीमेंट मीन्स x का उल्टा, अपोजिट, तो 1 1 1 1, 4 टाइम 1 हो गया और 4 टाइम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से y का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 1 0 0 1 1 0 0, y का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एकदम इजी वे में समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं x कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट, यानी x ये है ये, और ऐसे किसके साथ है, y के साथ है। अब ये तीनों पे चाहे तो आप ऐसे उंगली रख लो। ठीक है, अब ये तीनों को देखोगे जब, यानी y x और z ये तीनों है एक साथ। ठीक है, तो तीनों को जब हम देख रहे हैं तो तीनों जब देखोगे तो तीनों के बीच में एंड लगा है, एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। तो अब हमारा y वाला तो 0 आ रहा है, दिख रहा है, ये x कॉम्प्लीमेंट तो 1 दिख रहा है, z कॉम्प्लीमेंट भी 1 दिख रहा है, तो इधर तो दोनों में 1 है, लेकिन यहाँ y वाला 0 है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे भी 0, ये भी 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1, ये 1 और ये 1, तीनों देखिए यहाँ पे 1 है, तीनों 1 है, y x कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट 1 है तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1 1 0, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया तो 0 है, फिर 0 है तो 0 है, अब यहाँ पे भी 1, लेकिन यहाँ पे x 0 है, ये 0, और ये फिर अगेन x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट यानी इस तरह से x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 0 1 पे 0, इसी तरह से 0 0 पे 0, फिर 0 1 पे फिर 0, फिर 0 1 पे फिर 0 और 1। अब देखिए यहाँ पे 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो 1 1 पे 1, फिर यहाँ पे भी 1 1 पे 1, फिर 1 एंड 0, तो 0, और फिर ये 1 और 0 पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे, तो 0 0 पे 0, 0 1 0 0, 0 1 पे 1, और में एक भी कंडीशन ट्रू तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होता है। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे भी 1, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू रिट्राइव हो गया, मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसमें। अब जैसे क्वेश्चन है, हमको निकालना है
एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ऐसे वैल्यूज है। ठीक है, इसको भी प्रिपेयर अ टेबल फॉर कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन, इसका भी हमको निकालना है। ठीक, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो अब इसमें भी कितने इनपुट है? 3 इनपुट है, तो एक्स वाई जेड यानी 3 इनपुट का मतलब 2 टू पावर 8, 2 टू पावर 3, इट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन। तो 8 कॉम्बिनेशन पे जब आएगा तो ये एक्स वाई जेड ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर वही चीज़, वही लॉजिक फिर लगाना है, 0 0 0 1 1 0 1 1 4 टाइम, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1 8 टाइम। ठीक, 4 टाइम 0 और 4 टाइम क्या हो गया? 1 हो गया ऐसे। ठीक है, अब इसमें 4 टाइम 1 हो गया। अब हमको लाना क्या है? एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर जेड का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, ऐसे तीनों निकल गया। अब इसको कंबाइन करिए, तो कंबाइन हमारा लेफ्ट, ये पहला वाला क्या है? एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, एक्स डॉट वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट, फिर है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड हो गया, और फिर इसको कंबाइन कर लेते हैं, एक्स डॉट वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड हो गया, ऐसे डॉट जेड हो गया। ठीक है, अब आप इसको अब देखें, अब यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना हमको, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो सारी वैल्यूज 0 है पहले, तो 1 1 1 1। ठीक है, 0 0 0 0। इसी तरह से y का कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0, फिर 1 1 0 0 ऐसे। फिर z का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 1 0 1 0। देखिए सही है ना? इसका इसके साथ, या जेड का कॉम्प्लीमेंट है तो 0 1 0, फिर 0 0 पे ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, और इसके साथ 0 आ गया, फिर 0 के साथ 1 आ गया, फिर 1 के साथ 0 आ गया, फिर 0 के साथ 1 आ गया, और 1 के साथ फिर 0 आ गया। ठीक है, अब इसी में इसको अब जेड का कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स वाई और जेड का कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरह से तीनों आ गया, एक्स वाई और जेड का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डॉट है तो यानी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा भी 0, चौथा भी 0 ही होगा, पांचवा एक्स, यहाँ पे भी 0, पांचवा भी 0, छठा भी 0 हो गया, सेवंथ ये दो 1 है, यहाँ पे 1 है, जेड का कॉम्प्लीमेंट है यानी 1 हो जाएगा। ये देखो ये और ये वाला, तो इसलिए 1 आ गया, और यहाँ पे फिर 1 1, लास्ट वाला 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, यानी एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट और जेड, यानी ये तीनों एक साथ आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 आ गया पहला, फिर ये तीनों 1 आ गया, 1 आ गया, फिर यहाँ पे फिर 0, चौथे में फिर 0, फिर पांचवें में, फिर छठवां में, फिर सातवां में, फिर आठवें में, इस तरह से। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, और फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर आएगा। ये हमारा ट्रूथ टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बुलियन लॉजिक में ट्रूथ टेबल को बनाएंगे और इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन जो है वो है x ब्रैकेट में y कॉम्प्लीमेंट प्लस z का z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा इस सबों में क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का,
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, आप इसको देखते चलिए, कोशिश करिए अपने तरफ से लगाने के लिए भी। और मैं तो बता ही रहा हूँ। अब देखिए इसमें ये ब्रैकेट्स का कुछ आ गया। ठीक है, तो x ब्रैकेट में y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसका हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसके लिए हमको बूलियन एक्सप्रेशन का बनाना है। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, x है, y है, z है। x y z है, तो यानी 3 इनपुट का बनाना है, यानी x y एंड z ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब हमने बना लिया यहाँ पे। अब आप जान भी रहे हैं कि x y z वाला जो है 2 टू पावर यानी 2 टू पावर 3 यानी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो फिर लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, ऐसे बन गया। इसी तरह से 4 टाइम 0 2 3 4 4 टाइम हमारा 1 हो गया ऐसे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हम आप देख रहे हैं कि y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट और फिर y कॉम्प्लीमेंट, यानी x का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसका मतलब हमको y का कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेना है, फिर हमको किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, z का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। ठीक है, और अब देखिए y कॉम्प्लीमेंट निकल गया, z कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो y कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट का हमने निकाल लिया ट्रूथ टेबल, फिर से बना लिया वैल्यू, और फिर इसको x के साथ कंबाइन कर दिया, यानी x डॉट y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ ऐसे बना लिया है, ऐसे कंबाइन कर लिया। इसी तरह से x और y कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट निकल गया, और फिर इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया। इट मीन्स कि x y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हमारा पूरा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमने कैसे तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ के लिखा है। अब देखिए y का जब कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो अब हमको x के कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले हम लोग x का कॉम्प्लीमेंट भी बनाते थे, x की कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, y का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो y का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो 0 0 पे 0, सॉरी गलत हो गया, 1 आएगा, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो फिर यहाँ पे भी 1, फिर ये 0 ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1, ये फिर 0, ये फिर 0, ऐसे हो गया। इसी तरह से z का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, y प्लस जेड कर दे, y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों ऐड कर ले रहे हैं। तो 0 1 पे अब और है, और के केस में कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0। इसी तरह से अब इसको किसके साथ कंबाइन करना है, x के साथ। यानी आप ऐसे आप चाहें तो दोनों वैल्यू रख सकते हैं ऐसे। 0 1 पे डॉट है, तो अब डॉट के केस में क्या आता है, 0 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि इधर सब 0 0 है, तो 4 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब जब 4 0 आ गया, 5वें पे जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी 1, उसके नीचे 6ठे पे भी 1, यानी 1 1, फिर 7वें पे भी 1, और 8वें पे जब आ रहे हैं, 8वीं वाली वैल्यू पर है तो 1 है, और यहाँ 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x डॉट y कॉम्प्लीमेंट यानी x और y कॉम्प्लीमेंट, 0 1 पे 0 आ गया। ठीक, इसी तरह से 0 1 पे अगेन 0 आ गया, फिर 0 0 पे 0 आ गया, फिर यानी 4 0 हो गया, 4 1, अब 1 आ गया तो y कॉम्प्लीमेंट है तो 1 1 पे 1 आ गया, फिर उसके नीचे भी y पे 1 1 पे 1 है। ठीक है, फिर इसके नीचे 0 है, 0 0 ऐसे। अब इन दोनों को प्लस के साथ ऐड करना है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 1 1 पे 1, ये ऐसे देखेंगे 1, फिर ऐसे भी देखेंगे तो 1, और फिर ऐसे देखेंगे तो 1 इधर है 1, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 0, यानी यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आपको बुलियन अलजेब्रा बुलियन लॉजिक में आपको बनाना पड़ेगा, सारे सर्किट्स को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हमारा एक्सप्रेशन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने ही आपका प्रैक्टिस होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, x y कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में z प्लस y z का कॉम्प्लीमेंट और प्लस z का कॉम्प्लीमेंट,
बेटा जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ये सब आपके बुक में दिया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बुक के हम बाहर से बता रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई हैं। आप बुक को ओपन करिए, आप उसे पढ़िए, और जो नहीं समझ में आ रहा है आप डायरेक्टली मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए इस समय ये कोरोना जो चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, उस महामारी में आप स्कूल तो खुलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए जो हम वीडियो बता रहे हैं आपके भविष्य के लिए बना रहे हैं, आप इसको देखते चलिए। आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा एक बार देखिए, क्योंकि हो सकता है नई चीज़ है, कुछ बच्चों के लिए नहीं हो और वो इसको पहली बार पढ़ रहे हो, तो 2 बार 3 बार जितनी बार देखोगे समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमको फ़ोन करके, आपके पास नंबर भी है मेरा, आप डायरेक्टली हमको कॉल करके और हमसे जो भी मेरी हेल्प लेनी है आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से अब ये जो क्वेश्चन हमको बताना है, और इसमें भी देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं तो हमको देखने से लग रहा है कितने इनपुट हैं, एक्स है, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड है, यानी एक्स वाई जेड, यानी हमको यहाँ भी दिख रहा है कि 3 इनपुट हैं, यानी हमारा जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो 3 वाला बनेगा। तो एक्स वाई जेड ऐसे हम लोगों ने बना लिया, और एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज थी ऐसे, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, जेड का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे भी जेड का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे फिर हमको वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जेड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ऐसे 2 कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या हो गया, इसको जेड प्लस एक यहाँ पे वाई और जेड का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट आप ले लीजिए, बना लीजिए। फिर उसके बाद इसको जेड के साथ कंबाइन है, तो ब्रैकेट में जेड प्लस वाई जेड का कॉम्बिनेशन ऐसे, ठीक। अब इन दोनों को हमको किसके साथ कंबाइन करना है, एक्स वाई, यानी अब ये और ये एक्स वाई एक साथ आ जाएगा, तो यानी इन दोनों में एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में जेड प्लस वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो गया। और फिर ऐसे एक बन गया एक कॉम्बिनेशन, और फिर लास्ट का एक और कॉम्बिनेशन बनेगा जो थोड़ा सा ये आगे तक जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये ब्रैकेट में जेड प्लस वाई जेड का कॉम्बिनेशन प्लस जेड का कॉम्बिनेशन, यानी ये जो एक्सप्रेशन था ये पूरा ये फाइनल इस वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ राइट से लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 4 टाइम, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1, 8 टाइम हो गया, ठीक है, 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 हो गया, करेक्ट। अब y का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 1 0 0 1 1 0 0, z का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 0 1 0 1 0 1 0। अब x डॉट y का x डॉट क्या हो जाएगा, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इस दोनों को कंबाइन करना है, तो 0 1 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड गेट है 0 अगेन 0, 4 टाइम 0 हो गया। अब देखिए ये 1 ये भी 1, तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये भी 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 0 ऐसे हो जाएगा। अब इसी तरह से जब y डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट यानी y और z का कॉम्प्लीमेंट ये चीज़, तो 0 1 पे 0, फिर अगर हम ऐसे देखेंगे ये चीज़ ऐसे देखिए, दिख रहा होगा आपको। अब यानी y है और z है, ये इस तरह से y है और z है, तो 0 0 पे भी 0 आएगा, फिर इसके बाद 0 1 पे z है ना, तो ये y है और z, यानी ये 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख रहे हैं फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे ये 0 ये 1 ये भी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 1 पे 1 आएगा, और फिर 1 0 पे भी 0 आएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह से आप रखेंगे। फिर z, अब z के साथ प्लस के साथ आ रहा है, यानी ये जो पूरा है y और z जो हमने निकाला है वो अब z के साथ आएगा, तो z के साथ आएगा तो 0 0 पे 0 आएगा, फिर 0 1 पे 1 आएगा क्योंकि और गेट है, फिर यहाँ पे फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे फिर 1 आएगा, फिर
अब दोनों यहाँ पे 0 0 है तो जेड के साथ प्लस में है 0 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है अब यानी ये इसके साथ अब कंबाइन होगा, ये दोनों एक साथ आएगा तो 0 चूँकि डॉट है तो 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, अब ये 1 है इसके साथ आया ऐसे तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0, फिर 0, अब ये 1 हो गया और ये फिर 0 हो गया। ठीक है, अब ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, अब ये हो रहा है कंबाइन जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ यानी इसके साथ, और ये प्लस के साथ हो रहा है तो 0 जेड का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 1 0 पे 1, फिर 0 0 पे 0, फिर 1, फिर 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1 और फिर ये 0, यानी ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये इस तरह से आप देख लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि ये इसी तरह से सॉल्व होगा। और एक एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि x यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सप्रेशन जो है x और y है, तो हमने इसको अलग अलग पहले हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो y का कॉम्प्लीमेंट निकल गया, फिर किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया z का निकाल लिया। अब यहाँ पे x और y को सबसे पहले हमने लिखा, ठीक है, फिर x और y के बाद y और z हमको दिख रहा है तो y और z का कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर इन दोनों को एक साथ यानी z प्लस y z का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये जब हो गया तो अब ये दोनों के बीच में डॉट है तो हमने डॉट लगा के इसका रिजल्ट निकाल लिया, और फिर जब डॉट निकल गया तो ये पूरे एक साथ हो गया। अब इसको जेड का कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे लिखने में देखिए आपको दिख भी रहा होगा x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड प्लस वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो जब जेड का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशंस के लिए हम ट्रुथ टेबल निकाल लेते हैं। अब इस चैप्टर में जो है अब आगे हम लोग जो है कुछ सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पढ़ेंगे, और वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सर्किट डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। और विद द हेल्प ऑफ ये जो हम लोगों ने अभी तक जो एंड और नॉट जो गेट पढ़ा था, और नॉर और नॉर एंड नैंड गेट को भी हम लोगों ने देखा था। नॉर एंड नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, और उसकी ये सारे गेट हम लोगों ने देखे थे। फिर इसके आगे दो गेट और बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और एक्सक्लूसिव भी इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, ये बहुत ही मतलब फास्ट गेट माना गया है और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही कुछ सर्किट डायग्राम जो बनाएंगे। कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन दे देता है और उसका डायग्राम कहता है बनाने के लिए, और एक्सप्रेशन के हिसाब से हमको डायग्राम बनाना रहता है। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और आपके ढेरों जो है आप मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं, और उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और जो है हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से आगे भी मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्लोरियस डे।